नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो है KVS PRT की जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आपकी पोस्टिंग PRT टीचर के रूप में हो जाती है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, आपकी जॉब कैसी रहती है, क्या क्या प्रमोशन होते हैं और आपको पैसा कितना मिलने वाला है। ठीक है भाई, जितने भी नए व्यूवर्स हमारे इस वीडियो को देखते हैं, जितने भी चैनल पर नए आते हैं, वो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमने देखा है कि हम जितने भी वीडियो बनाते हैं KVS इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि व्यूवर्स आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं मेरे भाई वीडियो। देखो, PRT टीचर की अगर बात करी जाए तो PRT टीचर, देखो बच्चों, अगर PRT टीचर की बात करी जाती है तो PRT की जो जॉब होती है वो कितने की होती है भाई। अगर जॉब की बात करी जाती है बच्चों 4200 ग्रेड पे, देखो 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है भाई। कितने की जॉब होती है? 4200 ग्रेड पे की। 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 6 की जॉब होती है, लेवल 6 की जॉब होती है। ठीक भाई, लेवल 6 में जितनी भी जॉब आती है वो 4200 ग्रेड पे में होती है। और करंट में अगर 4200 ग्रेड पे में बेसिक पे की बात करते हैं तो बेसिक पे होता है 35,400। मतलब ये आपका मूल वेतन होता है और इसी पर आपका महंगाई भत्ता और TADA HRA सब कुछ इसी पे कैलकुलेट होता है। अब अगर DA की बात करता हूं तो करंट में केंद्र सरकार में 38% DA है। 38% DA है। हो सकता है जब तक आपकी पोस्टिंग हो ये बढ़कर 42 के समथिंग में हो जाए। ठीक भाई, अगर मैं 35,400 को 38% निकालता हूँ तो 13,452 रुपये बनते हैं। कितने बनते हैं? 13,452 आपको डीए 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 मिलेगा बच्चों। अब HRA की बात करते हैं। HRA बोले तो हाउस रेंट अलाउंस। बच्चों, HRA की बात करते हैं तो HRA देखो, ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। 9% होता है जेड सिटी के लिए, 22 सिटी के लिए होता है। अगर 22 सिटी की बात करता हूँ तो बच्चों 22 सिटी के लिए होता है 18%। और एक्स सिटी की बात करता हूँ तो एक्स सिटी के लिए होता है 27%। ठीक भाई, आप देखो इसमें मिनिमम की बात करी जाए तो 35,400 को अगर आप 9% निकालोगे तो 3200 के समथिंग में ये कैलकुलेशन आपकी पहुंचेगी। 3200 रुपए के समथिंग में, मतलब 3200 रुपए आपको मिनिमम HRA मिलने वाला है। लेकिन ये सभी को नहीं मिलता है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में जाने के बाद में अगर आपने क्वार्टर ले लिया, संगठन का क्वार्टर आप यूज करते हैं, तो आपको ये मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे काउंट नहीं किया है। वैसे भी अगर आप किसी बड़े सिटी में या छोटे सिटी में रहोगे तो कमरा लेके तो आप रहोगे, आपको रेंट पर हाउस लेना पड़ेगा, तो आपको जितना भी पैसा मिलेगा उधर आपका चला जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखो एक कंपोनेंट होता है टीए। टीए ये सिर्फ केंद्र सरकार के एम्प्लॉय को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट में ये कंपोनेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर इसकी बात करी जाती है तो मिनिमम 2100 रुपये के समथिंग में मिलता है। अगर पोस्टिंग आपकी एक्स सिटी में होती है तो ये 4800 रुपये के समथिंग में पहुंच जाता है। कितनी हो जाता है बच्चों? 4800, 5000 के समथिंग में पहुंच जाता है अगर आपकी पोस्टिंग होती है एक्स सिटी में। अच्छी खासी सिटी में होती है तो आपको ये 5000 के समथिंग भी पहुंच जाता है। अब देखो एक कंपोनेंट होता है हार्ड स्टेशन अलाउंट। हार्ड स्टेशन अलाउंट सभी को नहीं मिलता है, जिनकी पोस्टिंग हार्ड स्टेशन पर होती है उन्हीं को मिलता है। अब ऐसा कोई भी, शायद ही कोई बिरला कैंडिडेट हो जो कि हार्ड स्टेशन पर पहली पोस्टिंग पा लेता है, तो इसे मैंने काउंट बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि ये हार्ड स्टेशन अलाउंट बेसिक का 10% मिलता है, जो कि हर कैंडिडेट को बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, जिसकी पोस्टिंग हार्ड स्टेशन पर होती है उसी को मिलता है। और हार्ड स्टेशन पर पोस्टिंग पहली पोस्टिंग नहीं होती है, हमें यहाँ पर ट्रांसफर लेना पड़ता है। हार्ड स्टेशन पर ट्रांसफर क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि अगर हमें अपने होम स्टेट आना है, हमें अपने नंबर बढ़ाने हैं, क्योंकि हार्ड स्टेशन पर एक साल के 55 नंबर मिलते हैं। हार्ड स्टेशन पर ड्यूटी करने के बाद में आप अपने होम टाउन आ सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा। ठीक है भाई, अब देखो इतना अगर हम बैलेंस की बात करते हैं तो कम से कम देखो बच्चों 35,400 को अगर मैं 13,000 जोड़ूंगा, इसमें देखो मैंने HRA काउंट नहीं किया है। HRA वैसे 5,000 से लेकर 12,000 तक आपको मिल सकता है, लेकिन मैंने काउंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप घर से बाहर रहोगे, आपको कमरा तो लेना पड़ेगा। अगर आप कमरा नहीं लोगे तो क्वार्टर में रहोगे तो आपका HRA कट जाएगा। फिर मैंने टीए काउंट किया है बच्चों, हार्ड स्टेशन ये भी मैंने काउंट नहीं किया है। इस तरीके से अगर मैं टोटल सैलरी की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितनी सैलरी है, इन्हें सबको जोड़ लीजिए। देखो भाई 35 में 13 जोड़ोगे कितना बनेगा? 48। 48 35 48 49 हो गया। 49 में देखो 2100 जोड़ोगे तो कितना बनेगा बच्चों? 49 में अगर आप 2100 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 51,000 रुपये। 51,000
देखो 51,000 के समथिंग, या फिर अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है एक्ससिटी में तो आपको 55,000 के समथिंग में पैसा मिलेगा। 55,000 के समथिंग में पैसा मिलेगा अगर पोस्टिंग हो जाती है, कहाँ भाई, 55K के समथिंग में बच्चों। 55K अगर पोस्टिंग होती है मेरे भाई एक्ससिटी में, एक्ससिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो HRA कटने के बाद पैसा मिलेगा। ये HRA इसमें से डिडक्ट है, अगर HRA को जोड़ लीजिए तो आप 10,000 रुपये और जोड़ सकते हैं, 62 से 63,000 रुपये आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप बाहर रहोगे तो आपको हाउस तो लेना पड़ेगा भाई, हाउस लेना पड़ेगा तो उसके लिए जो भी आप हाउस लोगे तो उसे रेंट देना पड़ेगा, इसलिए मैंने HRA को यहाँ काउंट नहीं किया। 52 से 53,000 रुपये आपको, अगर आपकी पोस्टिंग जेट सेटिंग में हो जाती है तो 50,000 52,000 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है बच्चों, देखो अगर मैं टोटल सैलरी को जोड़ लेता हूँ तो इसमें बेसिक का और डीए का, बेसिक का और डीए का 10% क्या होता है भाई, बेसिक का और डीए का 10% डिडक्शन होता है, जो अगर देखा जाए तो कम से कम आपका 5,000 के समथिंग में डिडक्शन बैठेगा। 5,000 रुपये आपके एनपीएस टायर फर्स्ट में आपका हर महीने अमाउंट जमा होगा। ये जब होगा जब आपका एनपीएस खाता खुल जाएगा, उससे पहले आपको एनपीएस का पैसा हो सकता है आपके खाते में इन हैंड आपको मिले, ठीक है भाई। देखो कटौती ये जब होगी जब आपका एनपीएस अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आपके पास में ओपन होकर एनपीएस प्रान नंबर आ जाएगा। बहरहाल आपको 55,000 रुपये के समथिंग में सैलरी मिल जाती है। अब थोड़ी सी और सुविधाएं बता देता हूँ कि हम केवीएस टीचर आखिर क्यों बने, क्यों केंद्रीय विद्यालय संगठन एक अच्छा संगठन है और क्या क्या आपको सुविधाएं देता है, इन सबकी जानकारी मैं इस वीडियो में देता हूँ बच्चों। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन मात्र एक ऐसा संगठन है जो सबसे ज्यादा प्रमोशन आपको देता है। अगर पीआरटी टीचर की बात करी जाए तो पीआरटी टीचर केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर एक ऐसा टीचर होता है जो चाहे तो अपने दम पर डीसी तक पहुंच सकता है। डीसी बोले तो डिप्टी कमिश्नर। देखो पीआरटी टीचर की सबसे पहली पोस्टिंग पीआरटी के रूप में होती है, 5 साल रेगुलर सर्विस देने के बाद में, 5 साल रेगुलर सर्विस देने के बाद में पीआरटी टीचर बनते हैं। यहाँ डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, या तो हेडमास्टर बनते हैं या फिर टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ये सर्विस 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए भाई। हेडमास्टर कौन लोग बनते हैं, जो लोग बीएड नहीं होते हैं या फिर जो लोग बीएड वाले भी हेडमास्टर बनना चाहते हैं। 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है हेडमास्टर की। वहीं टीजीटी की बात करी जाए तो टीजीटी भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। 5 साल की रेगुलर सर्विस देने के बाद में आप एलडीसी का एग्जाम देते हैं। एलडीसी के एग्जाम की अगर स्तर की बात करी जाए तो वो एग्जाम जो ओपन एग्जाम होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो एग्जाम सिंपल होता है, ठीक है। वैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम भी कोई ज्यादा टफ नहीं होता है। 5 साल की सर्विस के बाद में आप टीजीटी बन सकते हैं मेरे भाई। क्या बन सकते हैं मेरे भाई, टीजीटी बन सकते हैं 5 साल की रेगुलर सर्विस के बाद। टीजीटी प्लस के हेडमास्टर, हेडमास्टर और टीजीटी 5 साल की रेगुलर सर्विस के बाद में 5 साल आप सर्विस दीजिए, आप टीजीटी और हेडमास्टर की पोस्ट के लिए विदाउट एलडीसी में पास ये आप नहीं बन सकते। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट भी है कि आपका प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ रिटन के बेस पर होता है, अदरवाइज आपका प्रमोशन यहाँ नहीं होता है। लेकिन प्रमोशन कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चों प्रमोशन लेने से उनका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो एक जगह नौकरी करते करते वहाँ लगाव हो जाता है, या फिर समझ लीजिए जैसे दिल्ली में कोई पोस्टेड हो गया, अगर उसका प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने के बाद में उसे जयपुर जाना पड़ रहा है या मध्य प्रदेश जाना पड़ रहा है या दिल्ली छोड़ना पड़ रहा है, वह कैंडिडेट दिल्ली नहीं छोड़ना चाहता तो प्रमोशन नहीं भी लेते हैं। और प्रमोशन ना लेने की वजह से पिछली बार केंद्रीय विद्यालय संगठन में वैकेंसी की संख्या घट गई थी, ठीक। अब देखो बच्चों टीजीटी वाले के लिए मैं बात कर देता हूं। अगर ये टीजीटी वाले या फिर जो बच्चा जो कैंडिडेट डायरेक्ट टीजीटी में सेलेक्ट होता है वो 3 साल की सर्विस के बाद में, देखो टीजीटी वाला 3 साल की सर्विस के बाद में, 3 साल की रेगुलर सर्विस के बाद में मेरे भाई पीजीटी का एग्जाम एलडीसी लिख सकता है। 3 साल की रेगुलर सर्विस के बाद में पीजीटी का एग्जाम लिख सकता है, ठीक। अब आगे को भी प्रमोशन है। पीजीटी अगर आप बन गए, आपने 5 साल की रेगुलर सर्विस की है तो आप देखो आप वाइस प्रिंसिपल जो कि 5400 ग्रेड पे होता है, क्योंकि टीजीटी 4600 ग्रेड पे, पीजीटी होता है 4800 ग्रेड पे। पीजीटी 5 साल की रेगुलर सर्विस के बाद में वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम लिख सकता है एलडीसीई। अब उसके बाद में क्या होता है बच्चों, देखो वाइस प्रिंसिपल बन गए आप, वाइस प्रिंसिपल के बाद में आप 5 साल की रेगुलर सर्विस के बाद में या 3 साल की रेगुलर सर्विस के बाद में आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। प्रिंसिपल फिर आगे को एसी बन सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर, और एसी डीसी बन सकता है। ये होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रमोशन की प्रक्रिया। लेकिन ये प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के बेस पे होता है, एलडीसी के बेस पे।
विदाउट एलडीसी केवीएस संगठन आपको प्रमोशन नहीं देता है, ये इसका ड्रॉ पॉइंट है। लेकिन जो बच्चे अगर दमखम रखते हैं, अपने आप में टैलेंट रखते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के बाद में पीआरटी टीचर बनकर भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसीडीसी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी हैं जो अन्य संगठन नहीं देते हैं। एनबीएस और केबीएस अपने एम्प्लॉय को देते हैं, लेकिन और संगठन नहीं देते हैं। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं मेडिकल की। देखो मेडिकल की अगर बात करी जाती है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में और नवोदय विद्यालय संगठन दोनों में आपके लिए मेडिकल मिलता है, आपके स्पाउस के लिए मेडिकल मिलता है, और माँ बाप के लिए भी यहाँ मेडिकल मिलता है। देखो माँ बाप के लिए मेडिकल केंद्रीय विद्यालय संगठन ही देता है, रेलवे भी माँ बाप के लिए मेडिकल की सुविधा नहीं देता। तो ये इसमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, आपको मेडिकल बिल्कुल मिलने वाला है। ठीक, दूसरी बात अगर बात करी जाए बच्चों के लिए जो पैसा मिलता है, ठीक है बच्चों, चाइल्ड स्टडी अलाउंस 27,000 रुपये पर ईयर आपको मिलता है। 27,000 रुपये पर ईयर मिलता है, और ये पैसा सिर्फ 2 बच्चों को, अधिकतम 2 बच्चों को मिलता है। एक बच्चे का 27,000 रुपये प्रत्येक वर्ष मिलता है, 2 बच्चों को 54,000 रुपये। 54,000 रुपये आपको ये बेनिफिट यहाँ से मिलता है। ठीक, अगर बात करी जाती है बच्चों बोनस की, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन इज ए ऑटोनोमस बॉडी, ये आपको बोनस अभी तक नहीं देता है। तो कोई बात नहीं है, बोनस की तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको इतना अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो आप अपने पास से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद में देखो एलटीसी की बात करी जाती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन एलटीसी आपको प्रदान करता है प्रत्येक साल, आपके खुद के लिए एलटीसी प्रदान करता है प्रत्येक साल। ठीक, आप सरकार के खर्चे पर एक साल अपने घर आ जा सकते हैं, एक साल आ जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक तीसरे साल आपकी पूरी फैमिली को एलटीसी प्रदान की जाती है। ठीक भाई बच्चों, देखो इतनी सारी सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय देता है, शायद ही और कोई संगठन देता हो। अब दूसरी बात कर लेता हूं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है हॉलीडे का। देखो अगर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करता हूं तो इससे ज्यादा हॉलीडे शायद मैं मानता हूं कि कोई संगठन देता हो। देखो केंद्रीय विद्यालय अगर संगठन की अगर बात करी जाए, ठीक, केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको एक होता है साउथ जोन और एक होता है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन की बात करी जाए तो 40 दिन की छुट्टी होती है, समर वेकेशन 40 दिन की छुट्टी होती है मेरे भाई, समर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टी। अगर साउथ जोन की बात करी जाए तो वहां 50 दिन की छुट्टी पड़ती है समर वेकेशन, क्योंकि साउथ जोन में ज्यादा गर्मी पड़ती है मुकाबले नॉर्थ जोन की। उसके बाद में बच्चों देखो 10 डेज की छुट्टी होती है विंटर वेकेशन, 10 दिन की छुट्टी होती है विंटर वेकेशन, ये होती है साउथ जोन में। नॉर्थ जोन में ये छुट्टियां आपकी 20 दिन की होती हैं। ठीक, उसके बाद में दोनों में मिलाकर ऑटम ब्रेक होता है 10 डेज का, चाहे साउथ की बात करी जाए या फिर किसकी बात करी जाए मेरे भाई, या फिर बात करी जाती है नॉर्थ जोन की। देखो ये जो छुट्टियां अकॉर्डिंग टू जोन चेंज होती रहती है, क्योंकि जैसा जहां माहौल है उसी के अनुसार ये छुट्टियां दी गई हैं, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपको इतनी छुट्टी मिलती है। अब उसके बाद में बात करी जाती है, देखो 70 छुट्टी तो ये हो गई, 40 और 20 दिन की जाड़े की और 10 दिन की, वो 70 छुट्टी हो गई मेरे भाई। उसके बाद में एवरी से महीने का जो सेकंड सैटरडे होता है, ऑल इंडिया के केंद्रीय विद्यालय संगठन इज ऑफ रहते हैं। त्योहारों की छुट्टी आपको मिलती है, त्योहार 30-35 त्योहार होंगे, वो छुट्टी आपको मिलती है। ठीक, इतनी छुट्टी मिलने के बाद में आपको और क्या फायदा मिलता है, देखो आपको मेरे भाई 10 शायद मेरे हिसाब से 10 या 8 सीएल मिलती है, सॉरी 8 मिलती है सीएल, 8 मिलती है सीएल, 8 मिलती है बच्चों सीएल, जिन्हें आप कभी भी ले सकते हैं, 8 सीएल मिलती हैं। इसके बाद में देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 10 मिलती है ईएल। ईएल बोलो तो अर्निंग लीव, अगर किसी और नौकरी की बात करी जाती है तो वहां ईएल नहीं मिलती है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के अंदर एक साल में सिर्फ और सिर्फ 10 ईएल मिलती है। और नौकरियों की बात करी जाए तो और नौकरियों में सेंट्रल एम्प्लॉय को 60 सीएल मिलती है, लेकिन 60 सीएल मिलने के बाद में उन्हें गर्मियों की छुट्टी ऐसी छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको इतनी छुट्टियां प्रदान करता है, उसके बावजूद भी वो आपको 10 ईएल प्रदान करता है। ठीक मेरे भाई, इतनी छुट्टियां हैं कि केवीएस के मुकाबले अगर छुट्टियों की काउंटिंग करी जाए तो सारे संगठन इसके सामने फीके हैं। देखो और फायदा क्या है, प्रमोशन सबसे ज्यादा है, छुट्टियां सबसे ज्यादा है। ठीक, लेकिन काम का जो प्रेशर है वो ठीक ठाक रहने वाला है। यहाँ पर नौकरी करने के बाद में आपको पूरा 100% काम पर फोकस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो जो भी बच्चे, जो भी हमारे एस्पिरेंट, जो भी भावी शिक्षक अगर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्वाइन कीजिए। ठीक,
मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन की जॉब की है, 3 महीने जॉब की है मैंने, मुझे कुछ कारणों से रिजाइन करना पड़ा, लेकिन मैं खुद कहता हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन से अच्छा संगठन दूसरा कोई नहीं है, जॉब के मामले में, प्रमोशन के मामले में, हर चीज की सुविधा के मामले में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो देखो ज्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं करना चाहता, अलग से वीडियो बना दूंगा बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, सभी अपना रिटन क्लियर करें और केवीएस में एक भावी शिक्षक बन जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।